मज़हर साहब, ये तो आपने भी कहा कि ज़िमनी इंतखाब में कम ही रुझान होता है, उस पैमाने पर वोट कास्ट करने के लिए नहीं लोग आते, लेकिन जो दीगर तफसील सामने आ रही है कि पुरअमन है सब जगह पर हालात, और फिर ये भी जैसे अबरार ने जिक्र किया कि इंतखाबी मुहिम काफ़ी भरपूर तरीके से चलाई गई थी। देखिए, असल में मुहिम अगर चलाई, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, अगर ये, लेकिन हरीपुर में तो होनी चाहिए थी, क्योंकि उमर अयूब की एहलिया लड़ रही हैं इलेक्शंस, तो और खुद भी इंतखाबी मुहिम में शरीक थे। वही मैंने कहा, तहरीक इंसाफ ने मेरे नुक्ते नज़र से तहरीक इंसाफ ने दो वजह से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नज़र आती है मुझे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ठीक है, वो अंडर प्रेशर भी है, दबाव का शिकार भी हैं, लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन बाई इलेक्शंस जो होती हैं एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। यानी फ़र्ज़ करें अगर कैंडिडेट अपने जलसे कर रहे होते, उसमें तहरीक इंसाफ के लीडर शरीक हुए होते, तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप अपने वोटर को चार्ज कर देते हैं दोबारा, और ये आपको हेल्प करती तहरीक को बिल्ड करने में। लेकिन वो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी, जिन्होंने भी जिस लेवल पर भी ये फैसला हुआ मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि इसका अगर याद रखें आप कि 85 बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी वक्त तक इस चीज़ को रिग्रेट करती रहीं कि 85 के इलेक्शंस का बॉयकॉट हमें नहीं करना चाहिए था, गैर जमाती इंतखाबात का। ये जो चीज़ें होती हैं, इस इलेक्शन में जीत और हार के अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वो बड़ी काउंट करती है, और वो आपको दीगर सियासी मामलात में हेल्प आउट करती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि पंजाब के इतने हलकों में अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती तहरीक इंसाफ, जाहिर है फ़र्ज़ करें उनके लोग गिरफ्तार होते उन इलेक्शंस में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उम्मीदवार कोई गिरफ्तार होते, तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चंस हो जाती। अब आपने एक तरीके से प्रैक्टिकली वॉकओवर दे दिया, प्रैक्टिकली उनको अलाउ कर दिया मुस्लिम लीग को जो है कि ये सीटें ले जाए। वो सीटें जो आपने जीती थी, वो सीटें जहां आपके उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई थे, आपने वो सीटें उनको बज़ाहिर अभी तो इलेक्शन के नज़र, लेकिन एक चीज़ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब को और इलेक्शन रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद में ही की है। हाँ, शुड ही बी अलाउड? क्या इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगी इस चीज़ का, क्योंकि वो इलेक्शन रिलेटेड थी, वो किसी और इशू के ऊपर नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इलेक्शन मुहिम के दौरान भी उनकी जमात के काफ़ी लोगों को नोटिस मिले हैं। आज़म मलिक लाहौर में है, NA 129 के इलेक्शन से मुतालिक उनसे बात करेंगे। आज़म मलिक, अभी तक क्या रुझान है, कोई सुबह से तब्दीली वोट कास्ट करने के लिए आने वाले लोगों के हवाले से बताइएगा, और मज़ीद आपने क्या देखा है अब तक पोलिंग स्टेशन पर सुबह से? जी आज़म मलिक। गुज़श्ता काफी अरसे से जी जुनैद, बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। देखिए, NA 129 की अगर बात की जाए तो आपको पता है जुनैद कि ये लाहौर का वो खास हल्का है जहां पर इससे पहले हमाद अजहर जीते, फिर उनके वारिद मियां अजहर साहब जीते। जब उनकी वफात हुई तो ये हल्का जो था तो लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को यहाँ से इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करवाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमाद अजहर के जो भांजे थे अरसलान अहमद, वो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो गर्मा गर्मी थी, गहमा गहमी थी, वो में आया। खवातीन, मर्द हज़रात और दीगर जो वोटर्स थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जाहिर है जो टर्न आउट जनरल इलेक्शन का होता है वो तो बाई इलेक्शन का नजर नहीं आता। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उनकी तरफ से ये बार बार इल्जाम लगाया जाता रहा कि पुलिस की तरफ से उनके जो आज़म मलिक से हमें उनकी आवाज़ सुनने में कुछ दुश्वारी का सामना, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता करें और बाकी की तफसील हासिल कर सकें। लियाकत अली अंजुम NA 96 फैसलाबाद में है, उनसे बात करेंगे। अब लियाकत, फैसलाबाद में तो आज इतने इलेक्शन हो रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि आम इंतखाबात का दिन है। 3 सूबाई असम्बली के इलेक्शन, 2 कौमी असम्बली के हल्कों के इलेक्शन, क्या अपडेट है अब? जी जुनैद, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के कौमी असम्बली के हल्का NA 96 फैसलाबाद 2 में, और यहाँ पर जो सूरत हाल है ये तहसील जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है, और यहाँ पर जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले राय हैदर अली खरल थे, उनकी नाअहली के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहाँ जो आज 16 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसकी तरफ से
जो सेनेटर हैं तलाल चौधरी, उनके भाई बिलाल बदर चौधरी को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा किसी सियासी जमात ने अपने किसी कैंडिडेट को नामजद नहीं किया, जबकि पीटीआई ने यहाँ पे इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। और जो वो बिलाल बदर चौधरी हैं, उनका मुकाबला भी जो है वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर, उनके साथ है। ये जो नवाब शेर वसीर हैं, ये साबका इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़े थे। आज की जो सूरत हाल है यहाँ पर, सुबह जब हम यहाँ पहुंचे हमने देखा तो जो टर्न आउट था वो खासा कम था। लोगों की तादाद पोलिंग स्टेशन पे बिल्कुल ना होने के बराबर थी, लोग नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो टर्न आउट ज्यादा होने लगा और जो लोग हैं उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह रही कि बाज जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से मोबाइल फोन के जरिए जो वोटर्स थे उन्होंने वीडियोस बना के वो सोशल मीडिया पे शेयर की। और इसके अलावा जो है एक खातून वो बैलेट पेपर लेके पोलिंग स्टेशन के बाहर घूमती रही। इस तरह की जो SOPs की खिलाफ वर्जियां थी वो भी देखने में आई। इसके अलावा जो ओवरऑल है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी वो बेहतर रही है और यहाँ कोई किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली अंजुम आपका। हम सुहेल वड़ाइच साहब से पूछ, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई तो पंजाब में मरीम नवाज साहब की सरबराही में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम है और वो पंजाब हुकूमत में अपनी कारकर्दगी को एक अलग ब्रांड के तौर पर पेश करते हैं। तो सूबाई असम्बली के 7 हलकों में पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो रहा है, उसका बराह रास्त इस पर क्या असर पड़ेगा और उसके नतीजे का क्या मतलब हो सकता है।